कल परमाणु भार हो गया, अणु भार हो गया और अणु सूत्र और एक मूलानुपाती सूत्र। फिर हमने लिखा है एक अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या रिलेशन है, वो संबंध क्या है वो लिखा हमने। और फिर हमने इसमें थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल भी किया है। इसके बाद अगला एक प्रश्न और लिखो। अगर इसी में अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में अगर कहीं पर कोई परसेंट लिखी हुई आ जाए, प्रतिशत मात्रा लिखी हुई आ जाए, कह दें कि किसी यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और कह दिया कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालो। कैसे निकालो, निकालने का तरीका क्या है? तो नीचे एक प्रश्न और लिखो और इसमें लिखो यदि किसी यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन उपस्थित है, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन उपस्थित है, यदि कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राएं क्रमशः, कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राएं क्रमशः 42.6, 6.66 है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताइए। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताइए, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताइए। अब अगर इस प्रकार से कोई परसेंट लिखी हुई आ जाए, अगर आएगी ना, छोटा सा आएगा परसेंट वाला फॉर्मूला, उससे आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो अगर ऐसे आ जाए, सबसे पहले तत्व कौन कौन सा है वो, फिर उस तत्व में उनकी प्रतिशत मात्रा कितनी है वो निकालना है। अब एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंट कितनी है, 42.6%। हाइड्रोजन की परसेंट कितनी है, 6.66%। ऑक्सीजन की परसेंट कितनी है, ओ की परसेंट कितनी है, अब 100 है, 100 में से हो गया, बाकी रह गया, वो क्या रह गया। अब इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा दो, किसकी आ जाएगी, ओ की आ जाएगी। तो ओ की दी नहीं है, तो 48 और 6 ये 49, लगभग क्या हो गया, ये लगभग 51 पॉइंट कुछ आ जाएगा ना, जो भी आ रहा है 5, जो भी आ रहा है देख लेना, इनकी परसेंट आ गई। अब क्या करेंगे, जो प्रतिशत मात्रा दे रखी है ना, उन प्रतिशत मात्राओं में दिए गए जो परमाणु हैं उनके परमाणु भार का भाग देंगे सब में, सब के अंदर। जैसे लिखा है ना, ये इसको बोलते हैं आपेक्षिक अनुपात, या सापेक्षिक अनुपात, वो निकालें तो 42.6 बटे कार्बन का भार 12 का भाग देंगे। हाइड्रोजन के लिए 6.66 बटे हाइड्रोजन का भार 1 का भाग देंगे। फिर 51.5 बटे 16 का भाग देंगे। इसका उत्तर निकालोगे ना, 12 तिया 36, इस तरह से। फिर क्या बच गया, 4 तो 6 है ना, 3 पॉइंट लगभग है ना, 4 5 जो भी आ रहा है इतना आ जाएगा ये। इसका निकालोगे तो लगभग 6.66 आ रहा है। इसका निकालोगे तो 16 तिया 48 लगभग है ना, यूं इस तरह से 2 3 जो भी आ रहा है ऐसे आ जाएंगे लगभग, है ना। तो इनके ये मात्राएं, यानी ये इसका आपेक्षिक या सापेक्षिक अनुपात आ गया। फिर क्या करेंगे, इसको सरल अनुपात में चेंज करेंगे। तो सरल अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो राशि सबसे छोटी हो ना उसका सब में भाग देंगे, जो मान सबसे छोटा हो उसका सब में भाग देना है। कि जैसे ये है तो 3.5 बटे 3.3 जो भी है, लगभग उत्तर क्या आएगा, लगभग 1 के बराबर। थोड़ा बहुत आगे पीछे है, जैसे मान लो आ गया
1.3 आ गया तो उसको आपको 1 ही मानना है, 1.2 आ गया उसको 1 ही मानना है, 1.9 आ गया तो 2 मानना है, इस तरह से लगभग 1 के बराबर। इसमें देंगे तो 6.66 बटे 3.33 जो भी आ रहा है उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। इसमें देंगे तो 3.33 बटे 3.33 उत्तर क्या आएगा, 1। तो जो सबसे छोटी राशि है उसी का सब में भाग देंगे, सब में भाग देंगे, लगभग उत्तर आ जाएंगे, वो क्या एक पूर्ण संख्या में आ जाएंगे। इसका मतलब यहां कार्बन कितना आ गया, 1, H कितने आ गए, 2, O कितने आ गए, 1। दिए गए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, CH2O। इस तरह से अगर परसेंट लिखी हुआ आ जाए ना तो सबसे पहले प्रतिशत मात्रा लिख लो, उसके प्रतिशत मात्रा में दिए गए तत्व जो दिए है जिसकी परसेंट लिखी है उसके परमाणु का परमाणु भाग का भाग देना है, सब में परमाणु भार का भाग दिया, इससे ये अनुपात आ जाएगा इस तरह से। फिर सबसे छोटी संख्या है उसका सब में भाग देंगे तो इस तरह से पूर्ण संख्या आ जाएगी। जो संख्या है ना जिस एलिमेंट की उसी हिसाब से क्या रख देंगे, इसका मूलानुपाती सूत्र लिखा जाता है। लिखो नीचे, अगर परसेंट लिखा हुआ है इस तरह से आपको सरल अनुपात में चेंज करके आपको परसेंट के हिसाब से मूलानुपाती सूत्र निकालना है। कर सकते हो ना ये। एक तो अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र वाला याद रखना है फॉर्मूला। n का मान कैसे निकालते हैं, अणु भार में मूलानुपाती सूत्र भार का भाग देके निकालते हैं। फिर अगर ऐसे परसेंट आ जाए लिखा हुआ तब निकालने के लिए इस तरह से इसी क्रम से चलते हुए लास्ट में आपको इनकी पूर्ण संख्या निकालनी है। और फिर वैसे अगर अणु भार लिखा हुआ आ जाए, मूलानुपाती सूत्र लिखा हुआ आ जाए, अणु सूत्र पूछ ले तो वो निकालने का पीछे आपको तरीका बताया, एक कर लोगे ये। इसके बाद फिर अगला लिखो, नया हेडिंग लिखो एक और लिखो यौगिकों के सूत्र, यौगिकों के सूत्र फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड, यौगिकों के सूत्र मिटा दूं क्या ये। और पीछे है ना दोनों एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आए थे इसमें से, है ना। और एक बार तो आया था शायद अमोनियम सल्फेट का, ऐसे किसका, उसका सूत्र होगा अमोनियम नाइट्रेट, क्या अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरह से फॉर्मूला पूछा गया। तो यौगिक का अगर सूत्र बनाना हो, नाम लिखा हुआ आ जाए तो उसका फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या, बिल्कुल इजी सा है, थोड़ी सी आपको मेन 2-4 बातें याद रखनी है। वो अगर आपको याद है तो किसी भी अगर नाम लिखा हुआ आ जाए ना उस नाम के अकॉर्डिंग उसका आप आराम से फॉर्मूला लिखे सकते हैं। उसके लिए आपको फिर 2-4 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, अब देखो सबसे पहले तो ये कि किस तत्व का नाम क्या है, वो जनरली सबको आता है, संकेत लिख देंगे तो आप उसका नाम बता सकते हो। दूसरा, उस तत्व पर कितना चार्ज है, उस पर प्लस है या माइनस, वो थोड़ा सा याद रखना आपको। अब देखो यहां अगर लिखे ना यूं आवर्त सारणी में ना यूं, पहला एक यूं ही खड़ी लाइन है, देखिए ना सबने सबने देखी आवर्त सारणी 10वीं क्लास तक, उसमें एक खड़ी लाइन है पहली यूं, उसमें लिखा है ना है ली ना के रूबी सजी फिरे, एलिना के रूबी सजी फिरे, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम फ्रांसियम, ये काम में आना नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको ज्यादातर काम में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अब ये याद रखना है सब पे चार्ज क्या होता है, +1, कहीं पर भी लिखोगे फॉर्मूला इनमें +1 चार्ज मान के चलना है सब पे। इसके आगे वाला जो खड़ा खाना जो है जिसको वर्ग बोलते हैं सेकंड वर्ग, उसके अंदर यहां से दूसरा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए क्यों बाप राजी, इस तरह से
अब ये तो ज्यादा काम में आएगा ना, रेड या ना रेडियम, इसके ऊपर वाला है, और इन सब पे चार्ज क्या होता है, सब में +2, सब में +2 है, इस तरह से। इसके अंदर भी ये तो क्या है, पहले वाला वर्ग है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। ये तो क्या है, सारी क्षारीय धातु है। और दूसरा जो वर्ग है ना, ये इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कली अर्थ मेटल। क्षारीय मृदा धातु, ये तो एल्कली मेटल है, और ये एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं। ये तो आपको 8-10 ये तो याद रखनी है। इसके अलावा जो जो काम काम के है ना, इस तरह से यहां लिख रहा हूं, Fe+2 लिखा हुआ आ जाए ना, तब कब काम में लेना है, जब नाम क्या आ जाए, फेरस कहीं लिखा हुआ आ जाए ना, कहते फेरस सल्फेट का सूत्र है, फेरस आते ही आपको ये लिखना है ना। एक ये लिखा हुआ आ जाए +3, क्या बोलते हैं इसको, याद रखो हमेशा, अगर किसी एलिमेंट में अगर चार्ज ऊपर कम है ना, तो उसके नाम के अंत में लगाएंगे अस, जैसे फेरस। और अगर चार्ज ज्यादा आ जाए ना, उसके नाम के अंत में लगाएंगे इक, जैसे फेरिक। जैसे ये देखना, ऊपर वाले का नाम क्यूप्रस अस, और नीचे वाले का क्यूप्रिक यानी इक, तो अधिक वाले के अंत में इक, ये क्यूप्रस, और ये क्या है, ये क्यूप्रिक। इस तरह से ये पहले वाले का मर्क्यूरस, ये मर्क्यूरस मरकरी वाला मर्क्यूरस, और ये क्या होगा, ये मर्क्यूरिक, ये मर्क्यूरिक। इसी प्रकार से कि जैसे एक ये पीछे आया था इस पे एग्जाम में क्वेश्चन, क्या नाम है इसका, वही जो आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो आप, एल्यूमिनियम। इसका नाम क्या है, लिखूंगे आगे, इसका नाम आगे लिखूं, यहां लिख दो कि बात, बिल्ला खड़े हो किए तो लिख दो, ये क्या है, ये एल्यूमिनियम है। उनके नाम है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सबको आते हैं ये, तो ये क्या है, एल्यूमिनियम है। इसी प्रकार से अर्जेंटम बोल दें, या बोलते सिल्वर, क्या बोलते हैं, कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, लिख देना यूं, सिल्वर क्लोराइड, तब Ag+ लगाना है। और फिर थोड़े से आपको ये ध्यान रखने हैं, देखो F-, Cl-, Br-, I-, सब पे -1 -1 है। क्या नाम इसका, फ्लोराइड, फ्लोराइड, इसका क्लोराइड, इसका जिसके ऊपर माइनस लिखा हुआ आ जाए ना, कोई भी हो, उनके नाम के अंत में 3 ही शब्द आते हैं। या तो लिखा हुआ मिलेगा आपको आइड, जैसे लिख रहा क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आइड आएगा। यह आएगा 8 लिखा हुआ आएगा, सल्फेट, एसीटेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, इस तरह से 8 लिखा हुआ आएगा। यह आएगा आइट, आइड 8, और आइट जैसे सल्फाइट, तो आइट लिखा हुआ आएगा, नाइट्राइट, इस तरह से आइट लिखा हुआ आएगा। तो ये क्या है, ब्रोमाइड, 3 शब्द आते हैं माइनस के अंत में, ब्रोमाइड, और ये क्या है, आयोडाइड, इस तरह से। एक ये नाइट्रोजन वाला, इसका नाम क्या है, नाइट्राइट, ऊपर चार्ज याद रखना है, ये मेन है इसका। और ये NO3-, ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट, ये सल्फेट, सल्फेट है। और ये सल्फाइट, ये क्या है, ये सल्फाइट,
इसी प्रकार से ये आ जाए तो ये सल्फाइड, क्या है, ये सल्फाइड है। ये आ जाए तो क्या नाम है, कार्बोनेट। क्या नाम है, कार्बोनेट। एस लिखा हुआ आ जाए NH4+1, क्या नाम है, अमोनियम। क्या नाम है इसका, अमोनियम। ये कुछ है कि जो आयन है वो उनके नाम या तत्वों के नाम, इन पर किस पर कितना चार्ज है वो थोड़ा सा आपको आना चाहिए। अगर इतने याद कर लोगे ना आप, तो कोई भी अगर नाम आ जाए तो उसका आप आराम से फॉर्मूला बना सकते हो। और एग्जाम में पीछे दोनों बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ये कि नाम दे दिया तो उस तत्व यानी उस यौगिक का सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला बनाना आ जाए, तब कैसे बनाओगे ये। ठीक है ना, जल्दी उतारो एक बार इसको, उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं इसमें। इतने याद कर लोगे ना तो नाम में कहीं नहीं अटके होगे आप। ये तो याद है ना ये, हाँ तो ये तो याद ही है, बधाई हो। आगे और देखेंगे दो चार और, जल्दी करो। और ये वही लिखे हैं जो आपको याद है। और पांच पांच नाम याद करिए, ये क्या, वो पांच पांच नाम पूछने के बाद ही जाने देंगे आज। कल पांच पांच नाम याद करने के लिए बोला था, है ना, कॉपी में लिख लाए होंगे। जल्दी लिखो। Na का नाम Na, सोडियम। और Na+ का सोडियम ही है इनका भी। Mg का मैग्नीशियम, Mg+2 का भी मैग्नीशियम बोलेंगे। एक दो और लिख लेना, ये नाइट्राइड। N ऊपर -3 आ जाए ना, ये नाइट्राइड है। और उल्टा कर दें इसको, N3 ऊपर -1 कर दें, ये एजाइड है। ये एजाइड है। लिख लिया। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बेरिलियम, बेरियम अलग है, बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये बेरियम। फिर ये फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। एल्यूमिनियम, ये अर्जेंटम बोल दो या नाम में सिल्वर आएगा वैसे। फिर ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फिर एजाइड है, ये नाइट्राइड, नाइट्राइट वो नाइट्राइड है, वो नाइट्राइट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, अमोनियम, ये सारे 15-10 ये मेन याद रखने हैं। अगर ये याद है तो आप किसी का भी सूत्र आराम से लिखे सकते हो। अब अगर कहो तो ये मिटा दूं, इधर वाला मिटा दूं क्या ये? अब देखो एक दो नाम लिख के देखें कि अगर ये आपके याद हो जाए तो आप नाम लिख सकते हो या नहीं। कि जैसे अभी एग्जाम में आया सबसे पहले वही नाम लिखें, कौन सा आया था? मिटा दूं क्या ये? और इधर वाला क्या नाम आया था? हाँ, एक फॉस्फेट का वो लिख लो, PO4-3। फॉस्फेट, ये क्या है? फॉस्फेट, PO4 ऊपर -3, फॉस्फेट। अब जैसे जो एग्जाम रद्द हो गई थी उसमें प्रश्न आया था ये, है ना, ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ऐसे आया था क्या? एक ये अभी क्या आया था? मैग्नीशियम में फॉस्फेट, जैसे अभी आया था मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब देखो जब इनके नाम लिखो ना आप, हर नाम के अंदर कोई ना कोई आपको दो पार्ट मिलेंगे। हमेशा पहले नाम में जो अक्षर आता है ना, हमेशा नाम में पहले धनायन का नाम, उसके बाद क्या आता है? ऋणायन। पहले केटाइन, उसके बाद एनाइन, पहले प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस वाले का नाम आता है। अरे लिखा ना एल्यूमिनियम, तो आप ऐसे लिखते ही तुरंत एल्यूमिनियम, अभी लिखा हमने एल्यूमिनियम, क्या लिखा है? Al+3 एल्यूमिनियम। फिर आगे क्या है? नाइट्रेट, अभी लिखा आपने नाइट्रेट, NO3 -1 या माइनस, एक ही बात है। अब जब इसका फॉर्मूला बनाओगे ना, इसके ऊपर जो चार्ज है ना वो तो इसके पैर में लगाना है, और इसके ऊपर चार्ज है वो इसके पैर में लगाना है। इतना ही करना है बस। कहने का मतलब है दोनों के प्लस और माइनस आवेश बराबर होने चाहिए। अब यहां तो प्लस के 3 है, यहां पर क्या है? माइनस के 3। तो दोनों बराबर कब होंगे? ये प्लस के 3 और ये माइनस का 1 है, क्या कर दें? इसको भी 3 कर दें, तब बराबर हो। इसका मतलब यूं हो गया ना, ये एल्यूमिनियम और क्या कर दें? ये NO3 कितने कर दें? 3 कर दें ऐसे। अब माइनस के 3, ये प्लस के 3 बराबर हो गए, जुड़ गए। ये लिखा ना, इसका 1 यहाँ पैरों में 1 लिखो ना, लिखो इसका 3 यहाँ पैरों में 3। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? एल्यूमिनियम में नाइट्रेट का सूत्र हो गया। जैसे लिखा मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बताओ, इसी तरह से पहले किसका आएगा? मैग्नीशियम Mg+2। फिर फॉस्फेट का लिखा अभी हमने PO4 -3। अभी कहा था इस वाले मान को इसके पैर में लिखना है, इस वाले मान को इसके पैर में लिखना है, ये याद रखो बस। वैसे आप करोगे ना माइनस प्लस बराबर करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। वैसे करोगे ना, माइनस का 3 प्लस का 2, इसको 3 से गुणा कर दें, प्लस के 6, इसको 2 से गुणा कर दें, माइनस के 6, तब बराबर हो जाएंगे। ये तो किया हमने। इधर 2 क्या करेंगे? इधर 3। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Mg पर क्या आ जाएगा? नीचे 3, और PO4 पूरे पे क्या आ जाएगा? 2। किसका फॉर्मूला आ गया? ये मैग्नीशियम में फॉस्फेट का सूत्र आ गया। ये तो किया हमने, 2 को इसके पैर में ले गए और इसका 3 था इसके पैर में लिए। अब देखो मैग्नीशियम पे +2 था ना, +2 कितने बार है? 3 बार। प्लस के कितने हो गए? 6। PO4 पे चार्ज क्या था? माइनस का 3, कितने बार है? 2 बार। तो कितने हो गए? माइनस के 6 बराबर हो गए। तो हमेशा, तभी तो ये उदासीन है। ये यौगिक उदासीन कब होगा?
जब उसमें प्लस चार्ज बराबर क्या हो, माइनस के बराबर है, तब उदासीन। तो दोनों को बराबर करके लिखना है, बस जोड़ दो, बस लिखो ये। एल्यूमिनियम का लिख लो, मैग्नीशियम फॉस्फेट का लिख लो। ऊपर लिखे हुए आवेश को एक दूसरे के पैर के नीचे लगाना है बस। अब मैं एक दो नाम और लिख रहा हूं, इनके आपको सूत्र लिखने हैं, ठीक है ना। एक लिखा है मैंने ये नाम, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट। मिटा दूं ये दो लिखे हैं जो, उन तीन के लिखने हैं आपको सूत्र। अब अभी पीछे आपको लिखाए हैं ये तो लिखे नाम इन सब के हमने, आयन या एलिमेंट जो भी हमने लिखे हैं वो लिख के और आप जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना। अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, लिख लिया। अब देखो अमोनियम सल्फेट, पहले लिखो अमोनियम NH4 प्लस, सल्फेट को लिखो SO4 माइनस का 2। इस दो को इसके पैर में ले आओ, एक को इसके पैर में ले आओ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4 का तो क्या आ जाएगा 2, और सल्फेट का क्या है 1। ये अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो गया। सबने ये लिखा है ना ये। दूसरा देखो, फेरस सल्फेट Fe+2, दूसरा SO4, दोनों बराबर है, दो इसके दो इसके, अनुपात छोटा करना है तो 1:1, तो एक ये आएगा और एक ये आएगा, FeSO4। इसको लिखना है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम NH4 प्लस, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3-2। अब इस दो को इधर लियो इसके पैर में, एक को इसके पैर में लियो, क्या हो जाएगा अमोनियम, कितने हो जाएंगे 2, और बाहर क्या आ जाएगा CO3-2, तो ये CO3 हो गया, अमोनियम कार्बोनेट हो गया। सही है सबका। अब 5-4 और लिख रहा हूं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो ना आप, और एग्जाम में दोनों बार क्वेश्चन आया था इस पे, हो सकता है अब की बार भी आ जाए, अब की बार गलत है नहीं होना चाहिए। मिटा दूं, और ऊपर वालों में है ना, एक ये भी लिखना, ओ ऊपर लिखना -2, ओ के ऊपर लिखना -2, उसको बोलते हैं ऑक्साइड। ओ है ना, ओ पे आ जाए ऊपर -2, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड। ओ के ऊपर -2 लगा दो, उसको बोलते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड। अब देखो इनके आपको लिखने, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड,
और एक और लिख लो ओ एच माइनस, है ना, एक और लिख लो ओ एच माइनस, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ओ एच ऊपर माइनस है ना ऐसे, ओ एच माइनस ऐसे पूरे के ऊपर है ये, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। इसको हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। अब इसके सूत्र लिखने हैं आपको। मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर, कॉपर में है ना क्यूप्रिक वाला लगाना है, ध्यान रखना। कॉपर में है ना क्यूप्रिक वाला आएगा, Cu+2 वाला, कॉपर में। कॉपर सल्फेट यानी क्यूप्रिक सल्फेट बोलते हैं इसको, क्यूप्रिक सल्फेट कहते हैं, जनरली लिखते हैं इसको कॉपर सल्फेट। सिल्वर ब्रोमाइड, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिंक सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कितने चाहे आप लिख सकते हो। इन 10 के आपको सूत्र लिखने हैं, जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम है। इन 10 के सूत्र लिख दोगे, इसका मतलब आपको फॉर्मूला लिखना आता है। पहले जो नाम लिखे हैं ना उनके संकेत लिख लो, उसके बाद प्लस माइनस देख के मिला लो इनको। यहाँ लिखा जिंक, Zn+2 होता है, जिंक है ना, जिंक का मतलब ऊपर Zn+2, जिंक का मतलब Zn+2 है, जिंक का मतलब। लिख लिया।
पहला लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम यानी Mg+2, ऑक्साइड मतलब O-2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgO। दोनों सेम है, यहाँ दोनों पे सेम चार्ज आ जाए ना तो उनकी संख्या एक एक लिखनी है। अब कहीं ऊपर एक पे 3 आ रहा है, दूसरे पे 3, फॉर्मूला लिख दो नीचे, इधर भी 3 इधर भी 3। तो अगर दोनों सेम है ना तो उसमें संख्या हमेशा क्या आएगी? एक एक ही आएगी। अगर डिफरेंट है ना तब संख्या चेंज करनी है आपको। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Ala+3 और OHA-। अब चेंज करना है, देखो अब बताओ, ये 3 किधर जाएंगे? इधर, और ये एक किधर आएगा? इधर। फॉर्मूला क्या हो गया? Al होल थ्राइस। इसके बाद सोडियम नाइट्रेट, सोडियम Na+ और नाइट्रेट NO3-। दोनों सेम ही तो है, दोनों का एक एक आएगा। फॉर्मूला क्या होगा? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट Cu+2 और सल्फेट A-2, दोनों सेम ही तो है। क्या आएगा? CuSO4 हो गया ये। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर के लिए क्या लिखा है आपने? Ag+। ब्रोमाइड के लिए क्या लिखा है? Br-। तो दोनों को जोड़ दो, सेम ही तो है ये। क्या गया? Ag-Br। इस तरह से। बेरियम क्लोराइड, तो Ba+2 बेरियम लिखा है पीछे, और क्लोराइड Cla-1। अब दोनों सेम नहीं है ना, ये संख्या इसके नीचे आ जाएगी, ये इसके नीचे आ जाएगी। Ba तो 1 और कितना हो गया? Cl के 2। फॉर्मूला क्या हो गया? BaCl2। इसका लिखना हो सोडियम Na+, सल्फेट मतलब SO4-2। अब 2 है, यहाँ 1 है, बराबर नहीं है, तो ये 2 तो आ जाएगा इसके पैर में, 1 आएगा इसके पैर में। तो सल्फेट 1, सोडियम 2। तो सूत्र क्या हो जाएगा? ऐसे Na के 2, सल्फेट का 1, ऐसे सोडियम सल्फेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg+ का 2, हाइड्रोक्साइड OHA-। अब बराबर नहीं है तो ये 2 तो आ जाएंगे OH के नीचे, 1 आ जाएगा ये Mg के नीचे। तो Mg का तो क्या हो गया? 1 ही है, और OH कितने हो गए? 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिंक सल्फेट लिखना हो तो जिंक के Zn+2, सल्फेट का SO4-2। इसका मतलब दोनों बराबर है ना, एक एक लिखना है बस, ZnSO4 जिंक सल्फेट। जैसे इसका कैल्शियम का Ca+2, कार्बोनेट का CO3-2, दोनों बराबर है ना, एक एक आएगा तो CaCO3 होता है, कैल्शियम में कार्बोनेट हो गया। इस तरह से लिख सकते हो ना सूत्र। फॉर्मूले आपको लिखने आने चाहिए, और पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कोई प्रश्न लिखा हुआ आ जाए, अगर आपको इनके संकेत और इन पर लगने वाला अगर चार्ज याद है ना तो आप इसमें कहीं पर भी नहीं अटकेंगे, आराम से कर सकते हो। ये चार्ज आपके याद रहे, कर लोगे ना ये? हाँ या ना? सुनना क्या हो रहे हैं? यहाँ हो जाएगा ना ये फॉर्मूले। और अगर फॉर्मूले से नाम लिखना आ जाए तो लिख दिया AlOH3 का नाम है, तो पहले वाले की तरह ही करना आपको। Al अलग कर लो, OH के 3 अलग कर लो। 3 का मतलब ये कहां का है? एल्यूमिनियम के ऊपर है यूं +3, और यहां 1 मतलब OH का -1, तो एल्यूमिनियम, और ये हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ये नाइट्रेट वाला पार्ट, तो सोडियम नाइट्रेट। तो हमेशा नाम स्टार्ट से करना शुरू, पहले वाले का नाम उसके बाद आगे वाले का नाम दूसरे का लिखना है। तो फॉर्मूले से नाम लिखना इजी है, नाम से फॉर्मूला लिखना थोड़ा, उसके लिए आपको फिर ये संकेत और इन पे लगने वाले चार्ज आपको याद होने चाहिए। ये तो यौगिक, और यौगिक के लिए इनके सूत्र लिखना। इसके बाद
अगला लिखो हेडिंग अलग से, दैनिक जीवन में काम में आने वाले यौगिक। अगला लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो, दैनिक जीवन में काम में आने वाले यौगिक। अब आपको बताने नाम, और हम अपने लिखेंगे इसके फॉर्मूले, लिखेंगे सूत्र। 5 5। अब बताओ 5 पहले कौन बताएगा? मैं बताऊंगी। हैं? 5 सिर्फ नाम नाम बताने। बोलो। नंबर 1 अभी लिखाए ना ये, हाँ ये लिखा दो बस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दैनिक में लिखा ऊपर हेडिंग, दैनिक जीवन में काम में आने वाले यौगिक। अब आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहीं काम में आ रहा है दैनिक जीवन में? एक एक बोलो आराम से, सब साथ नहीं। एक बोलेगा तो 5 लगातार वही बोलेगा। हाँ बोलो। अब ऐसे मत बोले के। हाँ चलो, विरंजक चूर्ण किसने बोला? वो आगे बोले। विरंजक चूर्ण। दूसरा, सावन सोडा या धोने का सोडा बोल दो चाहिए, वॉशिंग सोडा। तीसरा बताओ, कास्टिक सोडा, सोडे को छोड़ना मत, कास्टिक सोडा। और पीओपी, प्लास्टर ऑफ, बोलते हो ना मकान में क्या करवाया है? पीओपी करवाई, वही है ये। फिर जिप्सम। 5 हो गए। पहले देखो 5 देखो, इनके 5। विरंजक चूर्ण यानी क्या बोलते हैं इनको? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका फॉर्मूला जो होता है ना, वो क्या होता है? एक बार आप है ना, आप 5 मत लिखना, एक बार इसके अंदर 1 2 बातें लिखाएंगे पहले, जो काम की बातें हैं ना, पूछते हैं कई बार एग्जाम में। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, सूत्र क्या है इसका? CaO। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या इसका प्रॉपर जो केमिकल नेम है वो बताएं। इसका प्रॉपर जो रासायनिक नाम है वो बताएं, उसका फिर 5 नाम माफ हो जाएंगे। अगर इसका प्रॉपर केमिकल नाम बता देंगे तो उनके 5 नाम माफ हो जाएंगे। बोलो बोलो, अब सोच लो आप, तब तक देखो इसका। हाँ याद, आप याद कर लो, बाद में पूछ लेंगे। इसका यूज कहां होता है? लिखा ना, विरंजक चूर्ण, विरंजन क्रिया में, यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग मतलब है रंग उड़ाने में। करते हो ना, आज तो ब्लीच करवाए हुए, चेहरे का रंग उड़ाया है, तो चेहरे के ऊपर पपड़ी जो है ना, फेद हो, काली हो, जो भी हो, उसको उड़ाने का काम करने वाला, तो यानी रंग उड़ाने का कार्य करता है ये। कौन है? विरंजक चूर्ण। तो कोई भी कपड़ा वगैरह है ना, उसमें से रंग हटाने का काम कौन करता है? ये। और इस विरंजन क्रिया यानी रंग उड़ाने वाली क्रिया है, उसको बोलते हैं विरंजन क्रिया, ब्लीचिंग रिएक्शन। और इसमें होता क्या है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, यूं देखने में लग रहा है ना आपको, आपको भी लग रहा है देखने में, थोड़ा परेशान हो रहा है, ये हो रहा है ना। और अगर इसको यूं लिख देना, तब थारा भी जी शुरू हो जाओगे यूं, और इसके भी जी शुरू। अब ये क्या है? अभी लिखा है कैल्शियम में, और ये क्या है? नई नई पैदा हुई ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन। क्या ये? नवजात। और जो नए होते हैं पैदा, वो बहुत अधिक क्या होते हैं? एक्टिव, यानी क्रियाशील, या अत्यधिक क्रियाशील। और यही काम करता है रंग उड़ाने का। कौन है? नवजात ऑक्सीजन इस ब्लीचिंग पाउडर में रंग उड़ाने का काम करता है। अब बताओ नाम, बताओ क्या पूछ रहे थे? इसका नाम याद हो गया ना? अब बताओ क्या नाम है इसका? रासायनिक नाम कैल्शियम। हाँ शाबाश, कैल्शियम। हाँ हाँ, क्लोरो सही है। आगे बताओ, कैल्शियम क्लोरो। आगे हाइड्रो, हाँ हाइड्रो। आगे इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोराइड। इसका केमिकल सही नाम ये,
वैसे जनरली बोल देते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, गलत वो भी नहीं है, बोल दो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर नहीं आए तब ये याद रखना कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, क्योंकि इसमें ये है इस तरह से, एक तो Cl और एक क्या है, तो ये तो हाइपोक्लोराइड और ये क्या है क्लोरो, यानी क्लोराइड वाला पार्ट क्लोरो, तो ये कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड है ये विरंजक चूर्ण। फर्स्ट लिखो पहला विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र लिख लो, फिर इसमें एक लाइन लिख लो, विरंजक चूर्ण का सूत्र लिख लो, और इसमें एक लाइन लिख लो, विरंजन क्रिया में इसका उपयोग, विरंजन क्रिया मतलब रंग उड़ाने में, रंग हटाने की क्रिया, रंग हटाने की, और कौन करता है वो लिख लो, नवजात ऑक्सीजन के द्वारा। विरंजन क्रिया में क्या बनती है, नवजात ऑक्सीजन बनती है, निसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, और इसका रासायनिक नाम लिख लो, इसका रासायनिक नाम लिख लो, क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोराइड, या आप अपना भी लिख लो साथ वाला, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, अपना भी लिख लो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और एक कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोराइड। दूसरा दावन सोडा, मतलब धोने का सोडा, बताओ फॉर्मूला, Na2CO3 10H2, क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, सफाई में काम आता है ये, 10H2 है ना, इसका मतलब ये क्रिस्टलीय जल है, इसके क्रिस्टल में रहता है, क्रिस्टलाइन वाटर है ये क्रिस्टलीय जल, क्रिस्टलाइन वाटर है, क्रिस्टलीय जल है, नाम है ना, वाशिंग सोडा यानी धोने के अंदर काम में आता है, नाम लिख लो बस, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं 10H2O। कास्टिक सोडा NaOH, क्या नाम लिखा है पीछे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नमक निर्माण वगैरह है ना, या फिर सार निर्माण में काम आता है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, पूरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला बताओ, हाँ CaSO4 हाफ H2O, या कई बार इसको ही लिख देते हैं ऐसे, तो ध्यान रखना ये CaSO4 H2। अगर जल आधा है कैल्शियम सल्फेट एक, अगर जल एक है कैल्शियम सल्फेट कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, ऐसे लिखा हुआ आ जाए, तो ऐसे लिखा हुआ आ जाए, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा बताओ, कैल्शियम सल्फेट आधा हाइड्रेट, जल मतलब होता है हाइड्रेट, सही कह रहे हैं हाइड्रेट, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, आपको ये भी मिल सकता है अर्ध हाइड्रेट भी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। कहाँ काम में आता है, भवन निर्माण में, मूर्तियां बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर बांधने में, है ना, इस पीओपी को काम में लेते हैं। सजावटी वस्तुएं बनाने के अंदर भी काम आता है ये, लिखना चाहो लिख सकते हो, सजावटी वस्तुएं कोमा मूर्तियां, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला लिख लो और इसका नाम लिख लो,
कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्यों मुंह क्यों मुझको हो, देख लो ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। भूख लगी थी कहता ना, बस 2 मिनट और। प्लास्टर ऑफ पेरिस सजावटी वस्तु बनाने, मूर्तियां बनाने, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में, घरों में सजावट, निर्माणकारी कार्य में ना, वहां पर भी काम आता है। और अगला एक और इसकी तरह ही है ये, इसमें आधा जल है, जिप्सम में क्या है 2 जल के अणु आ जाएंगे बस। CaSO4 2H2O हो जाएगा। नाम, पूरा नाम यही कैल्शियम सल्फेट। अब यहां इसमें 2 दाने लगाने बस, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट नहीं, सीधा ही कैल्शियम सल्फेट ये। और ये कैल्शियम सल्फेट जो होता है ना जिप्सम, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक होता है। इसलिए अगर खेतों में अगर कुएं का पानी खा रहा है, लवणीय जल है, उसको अगर आप बार बार खेतों में लगाते हो ना, इससे क्या मृदा क्या है लवणीय हो जाती है, उसमें फिर उत्पादन कम हो जाता है। उसकी लवणीयता को हटाने के लिए क्या करते हैं, इस जिप्सम को काम में लेते हैं। तो भूमि की लवणीयता कम करने हेतु इसका उपयोग होता है। हाँ लिख लो यूज में, भूमि की लवणीयता कम करने हेतु। भूमि की लवणीयता कम करने हेतु। ये आज ये 5 हो गए, इनके हो गए 5, आप लोगों के बाकी है 5 5। अब ये 5 तो भूल जाना, इनके अलावा 5 याद करके आने हैं, ठीक है। तो आगे कल करेंगे, इनमें ज्यादा नहीं है, 50 फॉर्मूले तो आपको लगभग याद होने चाहिए, 50 60 तो मेन मेन जो है ना अपने करने हैं वो, ठीक है।